अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और पीएलए के संघर्ष की कहानी और पेट शॉप रूल्स 2018, ब्रीडर लाइसेंस रूल 2023 और डॉग ब्रीडिंग सेल्स एंड मार्केटिंग रूल्स पर अपने अमूल्य विचार रखें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। दोस्तों नमस्कार। मेरे लिए ये महफिल नई नहीं है, बहुत सालों का संघर्ष। अपनी जगह कोई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं तो उसको अंतिम चरण तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये 20 साल के संघर्ष में 15 साल पीएलए, 5-7 साल उसके पहले से आजम भाई को सब मालूम है और जो पुराने लोग हैं उनको भी मालूम है। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एक टोल टैक्स लग गया है। पीएलए का कारोबार, पीएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं शीघ्र किसी को देना चाहता हूं और आप में से सारे केपेबल लोग हैं, आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। उसका एक प्रोसेस निकाल के आप लोग पीएलए की जिम्मेदारी लीजिएगा। ठीक। 2008 में जब मैडम ने हमारे पेट शॉप थी उस टाइम मांडी रोड पे 4-5 लोगों को भेज के रेड कराई, तो आई थिंक आप लोग को गर्व होना चाहिए। वो पहली प्रोबेबली रेड ऐसी थी जहां पे कि वो एक किसी चिड़िया का पंख या सैलमेंडर्स या मामोसेक मंकी या रेडियो स्लाइडर और तमाम इस तरह की चीज थी, लेकिन एक भी चीज उनको उठा के नहीं ले जाने दिया गया। कोर्ट गए, पुलिस स्टेशन गए एफआईआर करने के लिए, तो मैडम के खिलाफ एफआईआर तो आप जानते हैं हो ही नहीं सकती, मेरे ऊपर तो जरूर हो सकती है, जो कि मैडम ने की भी। जब एफआईआर पुलिस ने मना कर दिया तो मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जाके मैंने एफआईआर लॉन्च कराई मैडम के खिलाफ और उनके 4-5 गुंडों के खिलाफ। पीएलए की विक्ट्री ये है, उसमें से एक इंसान है जो बहुत आप लोग नाम भी सुनते होंगे, बहुत रेट्स भी डालता है, जिसका नाम है गौरव गुप्ता। ये पीएलए की विक्ट्री है कि गौरव गुप्ता आज से 8-9 महीने, 1 साल पहले जब कोर्ट में आजम भाई से मिला तो उनसे पैर छू के माफी मांगा, कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को माफ करिए और केस विड्रॉ कर लीजिए। ठीक कह रहा हूं आजम भाई? हाँ, तो पैर छू के माफी मांगा। ये पीएलए की और ये हमारे संस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं, ये उनकी विक्ट्री है। यही पीएलए काम करता है। हमें नहीं लगता है कि किसी भी हमारे आदमी के ऊपर जो लीगल काम कर रहा है उसके ऊपर कभी रेड हुई है तो हम लोग को कोर्ट से रिलीफ ना मिला हो। और अभी 10 साल के संघर्ष के बाद आजम भाई की चिड़िया, उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं और उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी अवेलेबल हैं। 10 साल बाद केस लड़ने के बाद आजम भाई की चिड़िया, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी वाले लोग, एनजीओ वाले लोग उनके दुकान पे आके उनकी चिड़िया, उनका सामान जो भी 10% बचा था, 15% बचा था, उनको लौटा के गए हैं। तो ये सिर्फ एक संगठन का वो है, उसमें आजम भाई और हमारी कोई वो नहीं है। हम लोग सब यूनाइटेड रहेंगे तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ लेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जितने लोग हैं थोड़ा सा खुदगर्ज हैं। हम अपने लिए जीते हैं, अपने पड़ोसी के लिए, नेबर के लिए नहीं जीते हैं, हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। और जब भी इंसान सिर्फ अपने लिए जीतेगा और जिएगा तो उसकी विचारधारा, उसका अपने दिल से बाहर निकलना और ऐसे फंक्शंस में आना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज यहाँ पे मुफ्त में अगर अतुल भाई डिक्लेयर कर देते और डॉक्टर वो अपना संतोष जी डिक्लेयर कर देते कि चिड़िया मुफ्त में बिकेगी, तो आज मैं जानता हूं यहाँ 2000 की भीड़ रहती। या कुत्ते फ्री में पिल्ले ले जाओ यहाँ से, तो मैं जानता हूं यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 1000 आदमी और इकट्ठा हो जाता है कि भाई मिल रहा है, बाहर जाके तो 500 रुपए का बिकेगा कम से कम। ठीक। लेकिन हम लोग अपने लिए जीते हैं तो ये हम करेंगे ही नहीं कि चलो भाई कुछ सीख लो, कुछ समझ लो। 2010 से रूल लागू होने थे, लेकिन लागू हुए 2017 और 18 में। तब कांग्रेस की सरकार थी, जयराम रमेश जी मंत्री थे एनवायरमेंट के, और मैडम चाहती थी इन रूल्स को लागू करना। और मैं आभारी हूं मेरे जो चिड़िया के गुरु हैं बाला सुब्रमण्यम साहब, जो कि चेन्नई में रहते हैं, और एन राम साहब जो कि एडिटर थे हिंदू न्यूज़पेपर के। दोनों लोगों ने मेरे सामने, मेरे उपस्थिति में हम लोगों ने एक छोटी सी मीटिंग रखी और फोन किया। तो 2010 के रूल रेफर हो गए 2017 और 2018 तक। तो 8 साल तक हमारे
लोग जो हैं, चाहे डॉग ब्रीडर्स हो, चाहे बर्ड ब्रीडर्स हो, वो सारे के सारे लोग अपना कारोबार ठीक से कर पाए। तो ये एक हमारी उपलब्धि रही। दूसरी क्या है, हम हारे कहाँ? हम हारे कि ये रूल्स हमारे सर पे लाद दिए गए और हम लोग कुछ कर नहीं पाए। उसका कारण क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 करोड़ आदमी इस व्यवसाय से जुड़ा है। जब मैं 5 करोड़ के आदमी की बात करता हूं पैन इंडिया, तो आप ये मत सोचिएगा कि 5 करोड़ आदमी चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली पालता है या एक्सोटिक एनिमल्स पालता है, वो है नहीं। जैसे मान लीजिए आप एक कुत्ते के ब्रीडर हैं, तो आप अगर बेदी भाई एक अपना रॉटवाइलर पपी, अब पता नहीं ब्रीड करते हैं कि नहीं, रॉटवाइलर ब्रीड करते थे एक टाइम में, तो रॉटवाइलर पपी अपना अगर बेचते हैं, तो कोई आदमी पट्टा बनाता है, उसका भी कारोबार चलता है। अपने डॉग्स को रखने के लिए 4 आदमी वो भी रखते हैं, किसी ब्रीडर है। जो पट्टा बना रहा है वो भी 4 आदमी रखिएगा, क्योंकि उसको पट्टे बनवाने हैं। कोई बोल बना रहा है, कोई खाना बना रहा है। और इस तरीके से अगर आप स्पाइरल इफेक्ट देखिएगा एक पपी का, दैट इंक्लूड्स आल्सो वेटनरी डॉक्टर्स, तो आप देखेंगे कि कम से कम एक पपी के सेल पे 50 आदमियों को रोजगार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला हुआ है। इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ आदमी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और इनके ऊपर लॉस जो थोपे गए हैं, वो हमारा टैगलाइन है, नथिंग ऑन अस विदाउट अस। हमारे ऊपर कुछ नहीं जिसके अंदर हम नहीं। आप मेरे ऊपर रूल बना रहे हो, एसी में बैठा हुआ बाबू या आईएएस ऑफिसर बैठ के रूल बनाएगा, हमसे इतना भी नहीं समझेगा कि हमको बुलाए और पूछे कि साहब आप ये बताइए इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं या ये रूल्स ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ये तो शिकायत हमारी सरकार से रही है और तमाम चिट्ठियां लिखी हैं। खुशी है, मिनिस्ट्री का विषय है, आज भी कभी कभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से आ जाती हैं चीजें। इसको हमने अपने रिसोर्सेज से, अपने रिक्वेस्ट से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से एनिमल हस्बेंड्री में ट्रांसफर किया। तो हमारे कई सारे दोस्तों ने बोला कि साहब इससे फायदा क्या होगा। हमने कभी ट्रांसफर तो होने दो, और ट्रांसफर आज की तारीख में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नीचे है, उसमें हमारे मेजॉरिटी ऑफ द मुद्दे हैं। इनफैक्ट AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, भी आज की तारीख में उसी मंत्रालय के नीचे। उससे फायदा क्या होगा, आने वाले समय में अगर थोड़ा हम लोग और जोर लगाएंगे, इस तरह से नहीं जिस तरह से आज हैं, लेकिन अगर जोर लगाएंगे तो साहब जैसे बकरी पालने में, गाय पालने में, भैंस पालने में, पोल्ट्री के लिए सब्सिडी मिलती है सरकार से, मछली पालने के लिए, तो बताइए एक्सोटिक बर्ड्स वालों ने ऐसा क्या काम किया कि हमको सब्सिडी नहीं मिले? डॉग ब्रीडर्स ने ऐसा काम क्या किया है कि उनको नहीं मिले? आफ्टर ऑल ये भी तो एक पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो मछली पालन के लिए आप सब्सिडी दोगे, आप उत्साहित करोगे, डॉग पालने के लिए क्यों नहीं? क्या कुत्ते लोग खरीदते नहीं है? क्या चिड़िया लोग एक्सोटिक बर्ड्स खरीदते नहीं है? तो आपको देना चाहिए। तो ये हमारी लड़ाई कई साल से चल रही है। आगे मैं कहूंगा नील से कि अपना प्रेजेंटेशन अगर इसमें इनका लोड हो गया है तो इसको चालू करें, और इसमें आप देखिएगा 3, और अच्छा लगेगा आपको देख के कि अब तो ये सब रंगे हुए बाल हैं, कभी मैं जवान था तो शक्ल भी ठीक थी। हाँ, PLA ने क्या कर दिया, यार पहला प्रोटेस्ट हमारा, जबकि हम लोग 50-60 लोग रहे होंगे। दूसरे और तीसरे प्रोटेस्ट में तो करीब 4000-5000 की भीड़ थी। हमारे सलमान खुर्शीद साहब भी वकील भी हैं और वो भी उपस्थित रहे हैं। और फिर जैसे जैसे हम लोग जुड़ते चले गए मैडम के, संगीता मैडम के नाम से, वैसे वैसे हमारी संख्या बढ़ती रही। और हमको इस बात का गर्व है, आज PLA का मेंबर जो भी है वो हमारे अंदर, हमारी संस्था के अंदर, हमारे लोगों के अंदर 100%। दोस्तों, मेरा नाम अशोक प्रताप राय है, मैं अध्यक्ष हूँ पेट लवर एसोसिएशन हिंदुस्तान का। एक छोटी सी मुहिम हमने करीब 10 साल पहले 2008 को शुरू करी थी। आज तो हम पीसफुल डेमोक्रेसी कर रहे हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, प्रधानमंत्री ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, हम लोग सारे के सारे लोग मेडिकल शादी के अंदर बिना बताए धरना देंगे और अंदर घुस जाएंगे। जैसे कि जो ये PFA और इस तरह की जो संस्थाएं हैं, इन्होंने सबको पीड़ित करना शुरू किया था। सबके दुकानों से पेट उठा ले जाते थे, किसी के ऊपर फॉल्स मुकदमे करते थे, और जो लीगल चीज है और जो लीगल पेट्स लोग रखते थे या दुकानदार थे या घर में भी लोग रखते थे, वहां से ये चीजें उठा उठा के अपना ले जाते थे और राजा गार्डन से ये बेचते थे।
हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया और उस टाइम चंद लोग थे और आजम खान जो हमारे प्रतिनिधि भी हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे।